Good morning students, welcome to TSN online class for class 11 chapter 20 locomotion and movement. In this video we discuss about muscle, different types of muscles and difference between actin and myosin fibers. Okay, muscles is a specialized tissue of mesodermal origin. They have special properties like excitability, contractility, extensibility and elasticity. Based on these location, three types of muscles are identified. First is skeletal muscle, second is visceral muscle and third is cardiac muscle. So students, muscle क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन, इससे मेसोडर्मल के से इसका ओरिजिन होता है. आपको पता है बेटा, तीन जर्म लेयर होती है विच इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन एंडोडर्म से बनते हैं. सो मसल्स जो है वो मेसोडर्म से बनती है. इनके कुछ नेचर होते हैं और ये तीन टाइप्स की होती है. फर्स्ट स्केलेटल मसल, सेकंड विसरल मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल. सो स्केलेटल मसल आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. दे हैव अ स्ट्रिप्ड appearance under the microscope and hence are called striated muscle. As their activity are under the voluntary control the nervous system, they are known as voluntary muscle too. सो बेटा स्केलेटल मसल क्या होती है? जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है और वॉलेंट्री नेचर की होती है, यानी मीन्स जो हम वर्क करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल हम कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं. और इन्हें माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें स्ट्रेटेड फॉर्म दिखती है, तो हम इसे स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं. विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ hollow visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract. They do not exhibit any striation and are smooth in appearance, hence they are called smooth muscle, non-striated muscle. So visceral muscle को हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसे smooth muscle भी कहते हैं. These activities are not under the control of voluntary control of the nervous system, so they are called involuntary muscles. तो जो है visceral muscles को हम involuntary muscles भी कहते हैं. थर्ड इज skeletal muscle. ओके, थर्ड जो थी हमारे कार्डियक मसल होती है. और कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल कार्डियक वॉल पे, हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होती है. स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर. ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलेटल मसल का किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है. सो स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप बाय नंबर ऑफ मसल बंडल और फ्लेसिकल्स held together by a common collagenous connective tissue layer is called fascicle. Each muscle bundle contain a number of muscles fiber. So बहुत सारे मसल्स जो फाइबर होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं. यहाँ फ्लेसिका भी इसकी लेयर को हम कहते हैं. कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप बाय नंबर ऑफ मसल. बहुत सारे मसल बंडल होते हैं, इन्हें फ्लेसिकल्स भी हम कहते हैं. बाय कॉमन कोलेजियस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसकी लेयर को फ्लेसिका हम कहते हैं. ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर. बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं इनमें. ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा. सो इसकी जो लेयर होती है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ऑफ द मसल फाइबर इन द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. अ characteristic feature of the muscle fiber is the presence of myofibrils. तो यहाँ myofibrils present होते हैं. each myofibril has alternate and light bands. ओके, alternate होते हैं, डार्क और लाइट बैंड यहाँ पे होते हैं. ओके, the light band contain actin called I band and isotropic band. सो बेटा यहाँ पे मायोफाइब्रिल पे डार्क बैंड भी होते हैं, लाइट बैंड भी होते हैं. डार्क बैंड भी होंगे, लाइट बैंड भी होंगे. लाइट बैंड को हम आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, वेयर एज डार्क बैंड को हम ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन. एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन के कंपैरिजन में थिन होते हैं.
कॉमनली कॉल्ड थिन और थिक फिलामेंट। ओके, सो एक्टिन फाइबर्स को हम थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन फाइबर को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। सो एक्टिन फाइबर के मिड पार्ट को अपन क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। ओके, एक्टिन फाइबर के मिड पार्ट को हम बेटा जेड लाइन कहते हैं और दो सक्सेसिव जेड लाइंस के मिड एरिया को हम सार्कोमियर कहते हैं, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ओके ओके, द थिक फिलामेंट in a band also held together in the middle of the band, this band a thin fibrous membrane is called M line. Okay, so okay, जो दूसरा एक्टिन मायोसिन जो फाइबर है, जो थिक फाइबर है, फिलामेंट है, उसमें मिड पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, एम लाइन कहते हैं। उसके मिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइबर। तो ए बैंड और आई बैंड एक दूसरे से अल्टरनेट रहते हैं पूरी लेंथ में बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज कॉल्ड सार्कोमियर। अभी हमने डिस्कस किया था सार्कोमियर क्या था बेटा, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, मसल्स। The central part of thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone. ओके बेटा, तो मायोसिन फिलामेंट पे ऐसा पार्ट जहाँ पे आई बैंड ओवरलैप नहीं करता उसे हम H जोन या H बैंड भी कहते हैं। डायग्राम से हमने इसको क्लियर किया है। ये आई बैंड है जो आपको ग्रीन कलर पेन से क्लियर हो रहा है, रेड पेन से आपको मायोसिन फाइबर क्लियर हो रहा है, जेड लाइन आपको पेंसिल से क्लियर हो रही है, राइट। H जोन ऐसा रीजन एम बैंड पे जहाँ आई बैंड ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सो ये जो हमने देखा एक्टिन और मायोसिन ये किस टाइप से बने होते हैं, अब हम इसकी डिस्कस करते हैं। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली wound by together. Each F actin is polymer of monomeric globular proteins. तो ये जो F फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, ये दो चेन होती है, ग्लोबुलर चेन होती है, राइट। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, दो फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन से ये आई बैंड बनता है जिसे हम एक्टिन प्रोटीन भी कहते हैं ना। ईच एफ एक्टिन इज ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। सो बेटा दूसरी जो दो और लेयर होती है किसकी, ट्रोपोमायोसिन की, वो इसको पूरी लेंथ में बाइंड करती है थ्रू आउट इट्स लेंथ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन प्रोटीन है, इसके यहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन पे सेम डिस्टेंस पे रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। इन द रेस्टिंग स्टेज अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मेक्स द एक्टिव बाइंड साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। ओके, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है बेटा, यस तो ये जो ट्रोपोनिन है ये बाइंडिंग साइट है मायोसिन फाइबर्स के लिए, फिलामेंट्स के लिए। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं, ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सो ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये मीरोमायोसिन की बनी होती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। ग्लोबुलर हेड होता है, शॉर्ट आर्म होती है जिसे हम टेल भी कहते हैं, ओके, और फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। सो हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन की दो चेन एक दूसरे से पूरी लेंथ में बाइंड अप होती है जिससे मायोसिन फाइबर बनता है। द ग्लोबुलर हेड, अब इसके हेड के ऊपर एक्टिव साइट्स होंगी। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase enzyme and a binding site for ATP and active sites for actin. So actin से बाइंड करने के लिए यहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी और ATPase एंजाइम से बाइंड अप के लिए भी साइट प्रेजेंट होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। किस टाइप से मसल का कंट्रैक्शन होता है, किस टाइप से जो वॉलेंट्री मसल वर्क करती है ना। Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory.
which states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding on the thin filaments over the thick filaments. So मसल कॉन्ट्रैक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट पे स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन. अ मोटर न्यूरो अलोंग द मसल फाइबर कनेक्टेड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट. सो बेटा CNS से मैसेज आता है मोटर नर्व के थ्रू और मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में यहाँ कनेक्शन होता है और यहाँ पूरा एक वर्क स्टार्ट होता है जिससे ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. सो CNS से मैसेज आता है राइट वाया मोटर न्यूरॉन के थ्रू. A न्यूरो सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर. अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है न्यूरल जंक्शन से विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा. इस रीजन से सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. दिस सेपरेट्स टू मसल फाइबर एंड कॉज रिलीज द कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म. ओके, इसी रीजन से क्या होता है बेटा, इसी रीजन से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं. इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट पे एंड दे आर मूव मास्किंग ऑफ एक्टिंग साइट ऑफ मायोसिन. ये मायोसिन के बाइंडिंग साइट को मास्क को हटा देता है. एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, यहाँ से फिर मायोसिन अटैच हो जाएगी. यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा राइट, जिससे एनर्जी मिलेगी. मायोसिन हेड नियर बाउंड्स टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन. एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं वहाँ से मायोसिन अटैच हो जाएगा, इसमें क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे. सो बेटा एक्टिव साइट्स कहाँ पे, एक्टिन पे है जो अनमास्क हुई थी है ना, और मायोसिन एक्टिन से अटैच हो जाता है, क्रॉस बाइंड बन जाते हैं. दिस पुल्स टू अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड द सेंटर. इससे क्या होता है बेटा, एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन से अटैच होते हैं और सेंटर की ओर एक्टिन फिलामेंट मूव करते हैं. द Z लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड टूवर्ड्स द क्रॉसिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. ओके, सो बेटा आपको पता है यहाँ मायोसिन फाइबर अपनी पोजीशन पे रहते हैं बट एक्टिन फाइबर्स जो है वो सेंटर की तरफ आते हैं. इससे जो सार्कोमियर है उसका साइज कम हो जाता है. आपको पता है सार्कोमियर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट. सो सार्कोमियर का जो साइज है, लेंथ है, वो कम हो जाती है. द मायोसिन रिलीजिंग द ADP and IP goes back to its relaxed stage. Now new ATP binds, cross bridges is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle is crossover, cross bridge formation and breakage. It's repeatedly cross this further sliding. So इसी टाइप से ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है. सो इसमें हमने देखा कि ADP मायोसिन से ADP और PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होने से ATP का जो है ATP बाइंड अप होता है और क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन हो जाता है. आगे ये स्टेप आगे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं. इस टाइप से स्लाइडिंग मूवमेंट से मसल कंट्रैक्शन होता है. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी. सो ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, जब कैल्शियम आयरन वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में चले जाते हैं. दिस कॉज द रिटर्न ऑफ Z लाइन्स बैक दीज ओरिजिनल पोजिशन. यहाँ से जो Z लाइन है ओरिजिनल पोजिशन में चली जाएगी. आपको पता है बेटा एक्टिन मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह फिक्स थे, एक्टिन फिलामेंट सेंटर की ओर आए थे, सार्कोमियर का साइज लेंथ कम हुई थी है ना. सो यहाँ प्रोसेस जो है अपोजिट हो जाती है और Z लाइन्स अपनी नेचुरल कंडीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्सिंग पोजीशन में. सो ये थ्योरी थी मसल कंट्रैक्शन की, स्लाइडिंग थ्योरी. नाउ वी डिस्कस अबाउट राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन. सो एक्टिन इट इज़ द फॉर्म ऑफ द फिलामेंट आई बैंड ऑफ द मायोफाइब्रिल. एक्टिन फिलामेंट आई बैंड को बनाते हैं ना, आइसोट्रॉपिक बैंड्स को बनाते हैं. मायोसिन प्रोटीन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिक फिलामेंट. ये थिक फिलामेंट बनाता है. ओके, प्रेजेंट इन द ए बैंड ऑफ द मायोफिलामेंट. ओके, सो ये मायो फिलामेंट में ए बैंड बनाता है जो कि थिक बैंड है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है.
सो एक्टिन क्या है, इट इज बाइंड बाय ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर्स। एक्टिन प्रोटीन किससे बनती है, इट इज बाइंड बाय ग्लोबुलर एंड एक्टिन मोनोमर से बनती है। मायोसिन किससे बनती है, इट इज बिल्ड बाय मीरोमाइसिन मोनोमर। ये मीरोमाइसिन मोनोमर से बनती है मायोसिन, आपको पता है हैवी चेन थी, लाइट चेन थी, दोनों के फॉर्मेशन से मायोसिन बनी थी। ओके, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मसल्स।